तो अपपुरः कृणवन्तो विस्मयार्यम् अपगृह्णन्तो अरावणः। मंच पर विराजमान मेरे से पूर्व में वक्ता रहे परम आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, जिनका गंभीर चिंतन हम सब की थाती है और जिस पर हमको गर्व भी है, अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य से सबके राम पर अपना प्रकाश डाल रहे थे। उससे पहले श्रद्धेया बहन दया आर्या जी और अन्य मातृ शक्ति के माध्यम से भी हमको बहुत सुंदर भजन सुनने को मिले। श्रद्धेया बहन दया आर्या जी एक क्रांतिकारी विचारों की महिला हैं, जिनकी उपस्थिति सचमुच हम सबके लिए आनंद में वृद्धि करने वाली होती है। श्रद्धेय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र जी, आदर और सम्मान के योग्य प्रेम सचदेवा जी, श्रद्धेया माता जी चंद्रकांता जी, संतोष सचान जी, और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, संचालक, परिचालक, बहुत सारे चालक हैं ये, आदर और सम्मान के योग्य लखनलाल आर्य जी। इसके अतिरिक्त जो भी सज्जन बहन और भाई मंच पर बैठे हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। आदरणीय व्यास नंदन जी बता रहे थे रामचंद्र जी के बारे में कि अवधि पर भी थोड़ा सा प्रकाश में डाला कि अब से पहले कितने समय पहले वह थे। दूसरे, जैसे वे उस समय राम वन से लौट करके आए थे और उस समय अयोध्या में खुशियां मनाई गई थी, दीपावली मनाई गई थी, आज भी वही स्थिति है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पूर्णतया आर्य समाजी पृष्ठभूमि से बैठे हैं। थोड़ी सी देर के लिए इस नजरिए को, इस चश्मे को जरा हटा दीजिए और फिर सोचिए कि राम आज भी आ रहे हैं, तो ये कैसा लगेगा? आर्य समाजी दृष्टिकोण से कहां आ रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे। कोई तर्क दे सकता है, लेकिन जिन लोगों ने स्वाधीनता के पश्चात से अब तक, मोदी जी के आने से पहले तक, राम के यश रूपी शरीर को मारने का प्रयास किया और बहुत बड़ी भयानक स्थिति में कहा जा सकता है कि ऐसा हो भी गया कहीं कहीं। प्रगतिशीलता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर भारत के प्राचीन गौरव को, प्राचीन इतिहास को, प्रतीक पुरुषों को मिटाने का और भुलाने का गंभीर प्रयास किया गया। ये जितने जितने प्रगतिशील लेखक, लेखिकाएं, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार आपको मिलेंगे और जिन इस नाम से जितने जितने मंच आपको मिलेंगे, संगठन आपको मिलेंगे,
वो सारे के सारे समझ लीजिए भारत और भारतीयता, वेद और वैदिक संस्कृति को गाली देने वाले होते हैं। इसको मिटा करके पश्चिम के अवैज्ञानिक, अतार्किक, बुद्धिहीन मान्यताओं को भारत पर लादने का एक बेतुका प्रयास करते हुए ये लोग मिलते हैं। उसके दृष्टिगत भारतवर्ष से राम और रामायण, वेद और वैदिक संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। अब जबकि हम फिर प्राचीन गौरव को लौटते हुए देख रहे हैं, तो लगता है कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं वास्तव में। उनके यश रूपी शरीर को फिर से एक नया जीवन मिल रहा है, और यह जीवन ही यदि थोड़ी देर के लिए प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्र के रूप में मान ली जाए तो कोई बुरी बात नहीं। हमारे वैदिक मूल्यों की रक्षा के लिए राम का इस प्रकार से स्थापन होना समय की आवश्यकता है। एक ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम जो आज भी अपने नाम से भारत कोई नहीं, जहां जहां पर भारत की संस्कृति है और जहां जहां पर लोग भारत की संस्कृति से आज भी प्यार करते हैं, अपनी मानते हैं, उन सबको भी भारत के साथ बांधने की क्षमता रखते हैं। विश्वगुरु भारत बनाना हमारा आपका लक्ष्य है। वर्तमान सरकार और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी लक्ष्य है। तो जिस यूएनओ में भारत को अपनी सीट लेने के लिए, सुरक्षा परिषद में सीट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो और वो सीट नहीं मिल रही हो, केवल इसलिए कि आप वैश्विक परिदृश्य पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संप्रदाय के आधार पर अकेले हो, तो वहां जो भी कुछ आप पाने की इच्छा रखते हो, यानी विश्व गुरु के पद को, वो आपको सीधे जाकर के मांगने से नहीं मिलेगी। वो आपके साथ जनमत खड़ा होना चाहिए, और जनमत के लिए आपके पास कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसी विरासत होनी चाहिए जो सबको आकर्षित करने की क्षमता रखती हो। तो यह सौभाग्य है आपका, हम सबका, कि रामचंद्र जी के रूप में वह विरासत, वह विचार, वह विचारधारा भारत को मिल चुकी है। आज भारत के साथ दर्जनों की संख्या में देश राम के गुणगान कर रहे हैं, जिनमें इंडोनेशिया जैसा देश भी है, जिसके बारे में पूर्व में कई बार बताया जा चुका है। आज वहां पर बड़ी संख्या में उत्सव मनाए जा रहे हैं। पड़ोसी देश बर्मा में यही हो रहा है, सिंगापुर में यही हो रहा है, और भी कुछ देश हैं जो अपने आप को भारत के साथ जोड़ने में गर्व और गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। जो चर्चाएं भारत के अखबारों में नहीं होती थीं, टीवी चैनलों पर नहीं होती थीं, आज वो चर्चाएं आपको राम केंद्रित चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं।
धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशीलता के नाम पर इन सब पर प्रतिबंध था 10 साल पहले, अघोषित प्रतिबंध। लेकिन अब वो सब कहां चला गया? इसी देश के, इसी संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान निर्माताओं ने एक संकल्प लिया था कि जिन प्रतीकों को आदर्श मान करके, लक्ष्य बना करके भारत की स्वाधीनता लेने का संघर्ष किया गया, और जिस सामाजिक संस्कृति को इस देश की मौलिक संस्कृति कहा जा सकता है, जो वैश्विक संस्कृति होने का गौरवपूर्ण स्थान रखती है, उसकी संरक्षा और सुरक्षा करना भारत के नागरिकों का प्रथम कर्तव्य होगा। यह सामाजिक शब्द देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामाजिक संस्कृति क्या होगी। तो उसमें स्पष्ट किया गया कि जो वैदिक संस्कृति है, जो सार्वभौम मूल्यों में विश्वास रखती है और जाति, धर्म, लिंग के आधार पर लोगों के बीच मतभेद न करके, भेद न करके, अंतर न करके सबको जीने का सहज सरल अवसर उपलब्ध कराती है, वह हमारे देश की सामाजिक संस्कृति है। और उससे जुड़े हुए वे सभी लोग जो इस संस्कृति के आधार पर भारत का यशोगान विदेशों में कराते रहे, वे सभी इस संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। इस बात को देश के संविधान के साथ साथ देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। लेकिन चाचा और ताऊ या बापू के समक्ष देश के सांस्कृतिक मूल्यों को संजोने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम और योगीराज को इस देश से भुलाने का गंभीर छल किया गया, और उसी का परिणाम था कि रामचंद्र जी अपने जीवन काल में चाहे 14 वर्ष के पश्चात घर लौट आए थे, पर अब तो 65 वर्ष के, 66 वर्ष के वनवास के उपरांत लौट रहे हैं। 66 वर्ष के वनवास के बाद लौटना सचमुच हमको दूसरी दीपावली मनाने का अवसर उपलब्ध कराता है। नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी के साथ चली रथ यात्रा में गए थे, और जब वह अयोध्या पहुंचे थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, जब वहां से चल रहे थे तैयारी करके आगे बढ़ने का कारवां उनका बढ़ चुका था, उन्होंने पूछा था कि अब अगली बार कब आओगे? तो तब नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर कहा था, आज वो फोटो दिखाए जा रहे थे टीवी आज तक पर, उन्होंने कहा था कि अब अगली बार तब आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा। यह संकल्प, ये किसने दिला दिया संकल्प? आज तनिक उस व्यक्ति के दिल से पूछना कि आज उसको कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। एक संकल्प वो भी लिया था जब लाल चौक कश्मीर में जाकर के झंडा चढ़ाया था, जब धारा 370 हटा दूंगा तब यहां आऊंगा। और एक संकल्प ये भी लिया कि जब राम मंदिर बनेगा उस समय आऊंगा अब अगली बार। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि देश को ऐसा संकल्पशील व्यक्ति मिला। ऐत्रेय उपनिषद के भीतर एक बात आती है, आपने सुना होगा उसको अक्सर। उसमें राजा जनक बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं। उस यज्ञ में अनेक साधु महात्माओं को बुलाया जाता है, सन्यासियों को बुलाया जाता है, लेकिन ऋषि उद्दालक को नहीं बुलाया जाता।
ऋषि उद्दालक को न बुलाने का कारण था कि वह अपनी बात को बीच में ही रख दिया करते थे, काट दिया करते थे दूसरे की बात को। तो अच्छा है कि ऐसा कोई उपद्रवी ना आए और काम भी हो जाए और उनको पता भी ना पड़े। पर जब ऋषियों की टोलियां वहां से निकल रही थी, ऋषि उद्दालक की झोंपड़ी के पास से, उनके आश्रम के पास से, उन्होंने स्वयं ही सहज भाव से पूछ लिया कि भाई सब कहाँ जा रहे हो? तो किसी ने कहा कि आपको पता नहीं है, ऋषि राजा जनक के यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा, हम उसमें जा रहे हैं, क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला? तो हमारे ऋषि उद्दालक जी आज के शंकराचार्य नहीं थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तो अब कोई निमंत्रण नहीं मिला इसलिए जाऊंगा ही नहीं। उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप अपना कमंडल उठाया और उनके साथ चल दिए, चलो हम भी चलते हैं। इस पर कोई बात ही नहीं कही कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। आगे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। राजा अन्य ऋषियों की भांति उनका भी स्वागत करते हैं। जब यज्ञ आरंभ होता है तो यज्ञ के आरंभ होने से पहले ऋषि ने अपनी टांग अड़झा दी। आदत थी ना, उससे बाज तो आना नहीं था। जिसकी लठ पिटाई की आदत हो तो अपने काम को करेगा। उन्होंने भी कर दिया। बोले कि ये तो मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा पहले, तब यज्ञ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, बताइए। जनक से ही कहने लगे। बोले कि यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है, यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ पुरुष का उद्देश्य क्या होता है। इस प्रकार से उन्होंने 5 प्रश्नों को उनके सामने कर दिया, रख दिया। राजा जनक भी विद्वान थे। बोले कि महाराज उत्तर भी आप ही दे दो। तो जो बात पते की है और जो आज के प्रसंग से जुड़ी हुई है, जिसके लिए मैंने ये प्रसंग यहां पर लाने का प्रयास किया, वह बात ये थी कि जब उन्होंने कहा कि यज्ञ की आत्मा क्या है, तो ऋषि ने अपने आप ही उत्तर देते हुए कहा कि यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। स्वाहा अर्थात दृढ़ संकल्प शक्ति। ये बार बार जो स्वाहा हम बोलते हैं, हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए भी बोला जाता है, आनंदित करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये मैं जो बोल रहा हूं, यज्ञ की आत्मा जो है वो स्वाहा है, दृढ़ संकल्प शक्ति। दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण हकीकत राय ने चोटी और जनेऊ नहीं उतारे। बहुत सारे उदाहरण हैं, लंबा विषय हो जाएगा, उन्हीं पर जाकर के बोलना शुरू हो जाएंगे हम। तो ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। लेकिन आज के संदर्भ में क्या बात है, एक व्यक्ति 1992 में संकल्प ले रहा है कि मैं जब आऊंगा जब यहां पर राम मंदिर बन चुका होगा या बन रहा होगा। तो ये कितने बड़े संकल्प की बात थी। यानी कि मोदी जी के भीतर राम की दृढ़ संकल्प शक्ति, जो राम स्वयं दृढ़ संकल्प शक्ति के धनी थे, उन पर ऋषि के 5 प्रश्नों का उत्तर यथावत लागू होता है, अक्षर से लागू होता है। उन्होंने कहा कि यज्ञ का प्राण क्या है। उत्तर देते हुए ऋषि ने कहा अपने आप, इदम न मम, निष्काम कर्म इसका प्राण है। यज्ञ का सार क्या है, सुगंधित जीवन जीना, यश का जीवन जीना। सर्वत्र हमारे शुभ गुणों की चर्चा हो, यश फैले। यश का सार उन्होंने बताया। यज्ञ पुरुष का उद्देश्य क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए उद्दालक ऋषि कहते हैं, वह सदा यही समझे कि वह एक सराय में बैठा है।
इससे अलग कहीं अपने आप को इन सारे जंजालों से जोड़े नहीं। जो संसारिक ऐशनाएं हैं उनसे मुक्त होकर के, वैरागी होकर के, विरक्त होकर के, दूरी बना करके रहे, ये वो कहते हैं। यह उद्देश्य पूरा क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर देते हुए उद्दालक जी अपने आप ही कहते हैं, अभिमान की अति के कारण। अभिमान की अति के कारण हमारा यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, और हम संसार में ये ना सोच करके कि मैं एक सराय में रह रहा हूं, मैं एक ट्रस्टी के रूप में रह रहा हूं, एक न्यासी के रूप में रह रहा हूं, अपितु इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि मैं सारे संसार का मालिक हूं और मेरे बिना संसार आगे नहीं बढ़ सकता, आदि आदि ऐसी चीजें जिनसे हमारे अहंकार की अति होती है। रामचंद्र जी पर यदि इन चीजों को लागू करके देखते हैं तो पांचों की पांचों वैसे ही लागू होती हैं जैसे एक महापुरुष के भीतर, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के भीतर लागू होती हुई दिखनी चाहिए। इसलिए वह हमारे लिए आदर्श बने। कहीं अभिमान नहीं है, इदम न मम का पवित्र भाव कदम कदम पर दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आज के परिवेश में, परिदृश्य में प्रकट होती हुई देखना, इसका अभिप्राय क्या है कि हम आज पीछे की तरफ देखने लगे हैं। पीछे की ओर देखना सर्वथा वर्जित माना जाता है। लौट करके मत देखो, आगे बढ़ो, आगे देखना सीखो। लेकिन ये पश्चिम का प्रगतिशीलतावादी कहा जाने वाला चिंतन है जिसने भारत का सर्वनाश कर दिया। आगे आगे देखते चलो। कई बार अच्छा होता है लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता। पिता का जीवन, आदर्श जीवन कैसा था, उन्होंने कैसी कैसी चीजों को अपने जीवन में अपने लिए चुनौती माना था, और किस तरीके से उन्होंने संसार में रह करके हमारे लिए मर्यादा पथ स्थापित किया था, किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने किन किन क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए थे, इन सब के लिए पीछे देखना ही पड़ता है। जब आप ये कहते हैं कि महाजनों ये न गतः से पंथा, तो महाजनों का, विद्वानों का, महापुरुषों का जीवन खंगालना हमारी आवश्यकता हो जाता है, हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। पिछले 66 वर्ष में हमसे बहुत कुछ छीना गया। जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस समय विदेशी शक्तियां यहां पर सत्ता पर कब्जा किए बैठी थीं, उस समय हम उनको भगाने में लगे हुए थे, युद्धों में लगे हुए थे। सारा देश एक बहुत बड़ी तपस्या में लगा हुआ था। लोगों के संपर्क टूटे, विदेशी या विदेशों की यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया। यद्यपि हमारे बहुत से क्रांतिकारी विदेशों में जाकर के क्रांति गतिविधियों को अंजाम देते रहे, परंतु उससे पहले एक ऐसा भी समय था जब हमारे देश के विद्वानों को बाहर जाने से परहेज करना पड़ा था, क्योंकि विज्ञान मर गया था, विज्ञान लुप्त हो गया था, कर दिया गया था। उस समय इतनी बड़ी डकैती पड़ी, अनुमान नहीं लगा सकते हम। और यदि आज उस डकैती की भरपाई पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि राम आ रहे हैं। राम कहीं चले गए थे जहां से आ रहे हैं। देखिए, रामचंद्र जी के बारे में डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी, जिनको 2 बार पद्मश्री मिला, उन्होंने 400 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। कई पुस्तकें उनकी रामचंद्र जी से भी संबंधित है, रामायण से संबंधित भी। एक पुस्तक उन्होंने लिखी
रोमा, ये पुस्तक है, छोटी सी पतली सी पुस्तक है। दुनिया भर में लाखों की प्रतियों में बिकी है ये पुस्तक। रोमा, विश्व के यायावर, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में विद्वान लेखक हमको बताते हैं कि उन्होंने विश्व के रोमा लोगों से यूरोप के अनेक देशों में जाकर के, ब्रिटेन में, नॉर्वे में, युगोस्लाविया में, जर्मनी में, जापान तो एशिया में आता है, इन देशों में जाकर के लोगों से संपर्क किया और उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं, आपका क्या इतिहास है। तो इस पर उन लोगों ने जो जानकारियां दी, ये जो इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक के लेख लव कुश की संतान है। समझिए, पूरा यूरोप अपने आप को लव कुश की संतान मानता। उनमें से जो लोग रोमा कहलाते हैं, जो यायावर हैं, बंजारे हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, वो तो सीधे सीधे अपने आप को लव कुश की संतान कहते हैं। और ये धर्मयुग नाम की जो पत्रिका है, उसमें ये लेख इसी नाम से प्रकाशित होते रहे। और इस पर उन्होंने बहुत कुछ अन्य पत्रिकाओं में भी मैटर छपवाया। हिंदुस्तान जो साप्ताहिक पत्र है, उसमें भी इस पर छुपा लिखा गया, रोमा भारत के बिछड़े लाल। रोमा भारत के बिछड़े लाल। आपको आश्चर्य होगा कि इस पुस्तक के माध्यम से हमको पता चलता है कि जिन जिप्सियों की 5 लाख की संख्या में, 5 लाख की संख्या में जर्मनी के हिटलर ने हत्या करवा दी थी, वे राम से जुड़े हुए थे, भारतीय मूल के लोग। लेकिन राम की उन संतानों के बारे में उस समय हमको कोई जानकारी नहीं थी। बहुत संभव है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी उनकी जानकारी ना हो। और उन जिप्सियों को 5 लाख की संख्या में जो गैस के चैम्बर्स बनाए गए थे, आपने इतिहास में बहुत नाम सुना होगा, उनमें दम घोंटू स्थिति में ला करके उनका खात्मा कर दिया था। वजह क्या थी कि ये विदेशी खून के हैं। अपने आप को तो आर्य कहता था और उनको विदेशी मूल का कहता था। बहुत संभव है कि उसे खुद को भी ये मालूम ना हो कि जिनको तू अपने आप को आर्य कहता है, उन्हीं की आर्यों की संतान ये लोग हैं। लेकिन वो मारे गए और उनके मारने के बाद जो कुछ लोग वहां पर बचे, ये लोग आज भारत के लिए आंखों में आंसू ले आते हैं। कहते हैं कि उस समय हम 14 वर्ष में लौट आए थे राम के रूप में, लेकिन आज आप हमारी सुध कब लोगे। ये आज नहीं लिखी गई थी पुस्तक, 70 के दशक में लिखी गई थी। तब दूर दूर तक ये नहीं लगता था कि कभी ये स्थिति आ जाएगी कि राम मंदिर बनेगा। 50 वर्ष पहले लिखी गई पुस्तक क्या बता रही थी, लेकिन वहां के लोगों की सच्चाई को बयान कर रही थी। और इसी शर्त को जो ये एक विद्वान ने, डॉक्टर रघुवीर जी, जिनके बारे में आपने खूब सुना होगा, उनके यहां पर आकर के कोफोनोस्की और डॉक्टर डोनाल्ड, ये 2 पश्चिम के विद्वान आकर के रुके थे और उन्होंने अपने बारे में डॉक्टर रघुवीर जी से कहा था
हम रोमा राम की भूली बिसरी संतानें हैं। भगवान राम की तरह हम भी बरसों जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। दशरथ पुत्र का वनवास तो 14 वर्षों में समाप्त हो गया, किंतु हमारा न जाने कब खत्म होगा। हम भले ही यूरोप और अमेरिका के समृद्ध नगरों और गांवों में रह रहे हैं, किंतु अभी तक हमें स्थायी नागरिकता नहीं मिली। युगोस्लाविया की तरह सभी देशों को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मेरे पूर्वज दिल्ली के राजपूत वंश के थे। कोखोनोस्की बताते हैं ये। आपको भारत के साथ जुड़ा हुआ बोलते थे। एक अन्य लेखक, एक अन्य पश्चिम रोमा यानी राम की संतान इनसे कहती है कि डॉक्टर, आप लेखक हैं ना, क्या आप हमारी आवाज को अपनी कलम के द्वारा हमारे करोड़ों भारतीय भाइयों तक नहीं पहुंचा सकते? हम उनसे कुछ नहीं मांगते, केवल प्यार का आदान प्रदान चाहते हैं। वहां के लोग अपने आप को आज भी जिंदू कहते हैं, जिंदू। और जिंदू का अभिप्राय हिंदू से है, और इसी रूप में वो जिंदा रहना भी चाहते हैं। तो जब राम को हम आता हुआ देख रहे हैं, तो समझो कि जो इस तरीके के रोमा संपूर्ण यूरोप में फैले हुए हैं, वो सब यादों में हमारे साथ जुड़ गए। आज आपको खुला मंच मिलेगा, खुले पंखों के साथ उड़ने के लिए। विशाल अनंत अंतरिक्ष मिल रहा है। आप जाइए, अपने उन भाइयों तक संदेश पहुंचाइए, उनसे मिलिए। ऐसे मुसलमान जो आज भी प्रतिदिन इंडोनेशिया में रामायण को दोहराते हैं, रामलीला करते हैं, वो लोग आज आपके साथ जुड़ने में गर्व और गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। जिनसे देश की धर्मनिरपेक्ष सरकारें दूरी बनाने में अच्छाई मानती थीं, आज की ये सरकार उनसे सीधे निकटता का संबंध स्थापित कर रही है और उनको अपने साथ ला करके गर्व और गौरव की अनुभूति करती है। जिन जिन देशों में रामचंद्र जी की इस प्रकार की यादें बिखरी पड़ी हैं, उनके स्मृतियों के अवशेष मंदिरों के रूप में, भवनों के रूप में, या जो लोग अपने आप को उनका वंशज मानते हैं, उनके रूप में बिखरे पड़े हैं, वो सारे जुड़ने के लिए लालायित हैं। और उनका जुड़ना भारत को विश्व गुरु बनाने के समान होगा, क्योंकि वो सीधे भारत की मान्यताओं को, भारत की धारणाओं को, भारत के मूल्यों को अपनाने के लिए लालायित है। इस पुस्तक के लेखक, विद्वान लेखक बताते हैं कि वहां पर आज भी भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह होते हैं। जैसे भारत में वधू विवाह के समय शर्मीली होती है, वही स्थिति वहां पर भी होती है। दूर के रिश्तों में माता पिता के अनुसार, देखिए पश्चिम से भारत को सीखना पड़ेगा। ये विद्वान लेखक अपने निष्कर्ष से कह रहे हैं कि भारत जो पश्चिम की तरफ देखता है, यदि इन परंपराओं में जाकर के आप हो जाएं, इनके साथ थोड़ी देर खड़े हो जाएं, तो आपको पता चलेगा कि हमें तो भारत से नहीं बल्कि पश्चिम से ही सीखने की जरूरत है। जिन लोगों ने आज तक वहां अपनी परंपराओं को जीवित रखा है और वे अपने देश की परंपराओं को वहां पर मानने में, मनवाने में आनंद की अनुभूति करते हैं। लिखते हैं कि मैंने एक जगह बालों के लिए हेयर कह दिया, तो दूसरे ने कहा नहीं, हेयर नहीं, बाल। तो वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, अपने घरों में हम हिंदी बोलने में आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या वहां पर 1.5 करोड़ बताई जाती है, जो अपने आप को राम के वंशज के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं और भारत के साथ जुड़ने के लिए लालायित दिखाई देते हैं।
थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि यदि उनको आप अपना मिशनरी बना दें, कार्य करने की, वैदिक प्रचार प्रसार करने की, भारतीय मूल्यों को वहां पर स्थापित करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दें, तो आपको 1.5 करोड़ कार्यकर्ता मिल गए अपने आप। राम की आवश्यकता क्यों है, राम क्यों स्थापित हो रहे हैं और क्यों हमको आनंद की अनुभूति हो रही है, क्यों राम सबके हो जाते हैं? तो यूरोप के इन लोगों के साथ जुड़ने से पता चलता है कि भारत की सीमाओं को लांघकर भारत से बाहर दूर दूर के देशों में राम सबके राम है, जो आज भी राम की संस्कृति को पूरे यूरोप में फैलाने का काम करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। लेकिन अब से पहले की सरकारें इन चीजों पर प्रतिबंध लगा रही थी और ऐसे लोगों के आंसुओं की तरफ ध्यान नहीं देती थी। प्रगतिशीलता के नाम पर वो उनकी आवाजों को दफन कर रही थी, नीचे गहरे गड्ढे में दाब रही थी। अब समय आया है कि उनकी आवाज को बुलंद किया जाए, और यही हो रहा है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि एक बार इंडोनेशिया का प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, जो यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हिंदू साहित्य खरीदना चाहता था। लेकिन वो हिंदू साहित्य, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह थे, तो मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने उस प्रतिनिधि मंडल को यह कहकर लौटा दिया था कि यह भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश में आप हिंदू शब्द नहीं प्रयोग करेंगे बल्कि भारतीय साहित्य लिखवा करके लाइए। उन्होंने कहा साहब हम यहीं कटिंग कर देते हैं। नहीं नहीं, वापस जाइए, वहीं से लिखवा करके लाइए। प्रतिनिधिमंडल को वापस लौटना पड़ा था इसी बात के लिए। तो उस समय उन लोगों के दिल पर क्या गुजरती होगी, जिस देश से हम अपने लिए साहित्य मंगाना चाहते हैं, जिस देश के साथ जुड़ करके हमको आनंद की अनुभूति होती है, अपनेपन की, आत्मीयता की अनुभूति होती है, वो देश तो हमारा नेता बनने को तैयार नहीं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, हमारी ओर देखने तक को तैयार नहीं। तो फिर राम और कृष्ण को कौन खा रहा था? राम और कृष्ण को वो उधारी मानसिकता, वो धारा राजनीतिक चिंतन खा रहा था, जो इस देश पर सेकुलरिज्म के नाम से थोप दिया गया था, और उसकी अंधेरी सुरंग में पूरे देश को डाल दिया गया था। पूरा देश इस बात को लेकर के भ्रमित की होने की अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन वो चल रहा था खेल। अभी जितना कुछ इस पर किया जा सकता है उतना करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है, जिस पर हमें निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए। गैस चैम्बरों में जिन महिलाओं को, पुरुषों को डाला गया था नाजियों के द्वारा, उनके बारे में बताया कि वे सारे के सारे ही अपने आप को हिंदू मान्यताओं से जुड़ा हुआ देखते थे। उस समय के भारतीय नेतृत्व ने, जो कि दुर्भाग्य से अंग्रेज थे उस समय, उनकी ओर देखना तक उचित नहीं माना। उसके बाद जो नेतृत्व आया, उस नेतृत्व ने भी उनको मरे हुओं पर और मिट्टी डालना तो उचित माना, पर उनकी आहा को किसी मिट्टी के नीचे सूंघने तक की कोशिश नहीं की। आज के संदर्भ में वैश्विक धरातल पर, वैश्विक मंचों पर, चाहे जो परिस्थितियां भारत के विपरीत या अनुकूल बन रही हो, परंतु विश्व में मुस्लिम देशों में भी ऐसी बड़ी संख्या है जो अपने आप को गर्व और गौरव के भाव से भरती है।
और इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बात आ रही थी रामचंद्र जी को लेकर के, कि उनका जो काल है वो कितना है, 9.5 लाख साल। लेकिन एक बात थोड़ी सी विचार करनी पड़ेगी। रामचंद्र जी, पहले ये समझा जाए कि हमारे यहाँ पर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का सृष्टि काल है। 4 अरब 32 करोड़ के इस सृष्टि काल में 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतरों में जो एक मनवंतर की अवस्था है, आयु है, वो 30 करोड़ 67 लाख और 20 हजार वर्ष का एक मनवंतर होता है। 43 लाख 20 हजार की एक चतुर्युगी होती है। चारों युगों को एक साथ जोड़ दो तो 43 लाख 20 हजार वर्ष की एक चतुर्युगी बनती है। ऐसी 71 चतुर्युगियों को जोड़िए तो एक मनवंतर पूर्ण हो जाता है। तो 14 मनवंतर सृष्टि के कुल हैं। एक मनु की अवस्था एक मनवंतर तक होती है। इसमें 30 करोड़ 67 लाख और 20 हजार वर्ष तक एक मनवंतर रहता है। अब जो चल रहा है वो 7वां मनवंतर है और उसकी 28वीं चतुर्युगी है। 12 करोड़ 5 लाख वर्ष इस मनवंतर को चले हुए हो चुके हैं। मैं इस विद्वान मंच का ध्यान बहुत विनम्रता के साथ इस ओर ले जाना चाहता हूं। इस मनवंतर के प्रारंभ में जो वैवस्वत मनु हुए, उनकी 64वीं 65वीं पीढ़ी में रामचंद्र जी होते हैं। स्पष्ट है कि ये इस काल में, यानी कि इस मनवंतर के प्रारंभ की जो पहली चतुर्युगी है, उसी चतुर्युगी में रामचंद्र जी हुए। तो 12 करोड़ वर्ष पहले रामचंद्र जी इस दुनिया में थे, क्योंकि वो पहली चतुर्युगी में हुए थे। और 28वीं चतुर्युगी अब इस समय चल रही है। 43 लाख 20 हजार गुणा 28 करेंगे तो 12 करोड़ 5 लाख आएगा। 28वीं चतुर्युगी में समय अभी शेष है। तो रामचंद्र जी जिस समय हुए, उस काल से लेकर के आज तक वो अपने यश के उस सोपान पर, ऊंचाई पर हैं, जहां से ऊपर कोई जा नहीं सका है अभी। ये उनका यश रूपी शरीर है। जो उनका चरित्र है, जो उनका आचरण है, वह आज भी भारत को ही नहीं, संपूर्ण भूमंडल वासियों को नई ऊर्जा दे रहा है। और यह उन्हीं के द्वारा संभव भी है। तो 12 करोड़ वर्ष पहले जो दिव्य आत्मा, महान आत्मा रामचंद्र जी के रूप में इस संसार में विचरण कर रही थी, उस समय से लेकर के अब तक के कितने काल में कितने राजा हो गए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की, कि रामचंद्र जी के नाम पर विदेशों में भी लोग अपने आप को उनके वंश से, उनकी स्मृतियों से जोड़कर देखने में गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। इसका अभिप्राय है कि भारतवर्ष का वैश्विक साम्राज्य
जब था, तो उस समय रामचंद्र जी संपूर्ण भूमंडल के लोगों के उपास्य देव होते थे। लोग उन्हीं के आचरण से, उन्हीं के चरित्र से शिक्षा लिया करते थे। उनकी जो विशेषता है, चारित्रिक विशेषता, वह भारत को आज भी नई ऊर्जा से भर रही है, नव चेतना का संचार कर रही है। मैं एक बात कह करके विराम की तरफ जाना चाहूंगा। वैवस्वत मनु, जो ये हमारा चतुर्युगी जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कृतयुग या सत्य युग की जो अवस्था हमारे ऋषियों ने मानी है, वो 17,28,000 वर्ष। अब उसमें से 4,32,000 वर्ष कम कर दीजिए, तो 17,28,000 में से 4,32,000 वर्ष जब कम करेंगे, तो अगले युग की यानी त्रेता की अवधि निकल आएगी, जो 12,96,000 वर्ष होती है। उसमें से भी 4,32,000 वर्ष कम करिए, तो उससे अगले वाले की द्वापर की अवस्था निकल आएगी, आयु निकल आएगी, तो वह 8,64,000 वर्ष हो जाती है। इसमें से 4,32,000 वर्ष कम करिए, तो वर्तमान जो कलयुग है, इसकी अवस्था निकल आएगी, 4,32,000 वर्ष ही होता है। इधर से चलोगे तो 4,32,000 जोड़ते चले जाओ, चारों युगों की अवधि निकलती चली जाएगी, आयु निकलती चली जाएगी। ये कितना बड़ा विज्ञान है हमारे ऋषियों का। अब घालमेल क्या किया गया है देश के इतिहास के साथ। मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, चित्रकूट में इतिहासकारों की एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें विदेशों के इतिहासकार भी आए थे। रूस के इतिहासकारों ने वहां पर, जो भारतीय मूल के थे, उन्होंने सारी दुनिया के इतिहास को पिछले 10,000 वर्षों में समेट करके रख दिया। और जो वो पिक्चर वहां पर चलाई गई, उस पिक्चर में ये दिखाया गया कि उस समय राम हुए, उस समय महाभारत हुई, अब से ईसा से 1,400 साल पहले ये हो गया, उससे 3,000 साल पहले रामचंद्र जी थे, वो ये था, वेद, सारा का सारा घालमेल कर दिया गया। बड़ी तालियां बजी वहां पर। उनके बाद वक्ता के रूप में मेरा नंबर था। मैंने कहा कि यदि ये ही मूवी किसी और देश में चल गई होती, तो इस पर आग लग गई होती। अरे, जिस देश का इतिहास 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना हो, जो बता रहा हो, सृष्टि सम्मत के साथ जो चला हो, उसके इतिहास को आप 10,000 वर्ष में लेकर के चले आए। यानी कि युगों को भी अब काल्पनिक माना जा रहा है, कि युगों की कहानी भी काल्पनिक है। इतने बड़े बड़े काल नहीं हो सकते, इतने बड़े बड़े युग नहीं हो सकते। और ये सब किसके कारण हो गया? भारत की धर्मनिरपेक्षता की नीति के कारण, देश की उन सरकारों के कारण जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कहलाने में विश्वास रखती थी, प्रगतिशील कहलाने में विश्वास रखती थी, और जो मानती थी कि भारत की मान्यताओं को अवृद्धि की टोकरी में फेंकने का समय आ गया है। आज जब रामचंद्र जी स्थापित हो रहे हैं, रामचंद्र जी आ रहे हैं, लौट रहे हैं, तो भारत अपने आप को पहचान रहा है, भारत अपने आप को समझ रहा है, और भारत इस बात से जुड़ने में गौरवान्वित अनुभव कर रहा है अपने आप को, कि हमारा इतिहास 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना है, और उसमें इतने इतने राजा, इतने इतने ऋषि, इतने इतने वैज्ञानिक अमुक अमुक कालखंडों में हुए हैं। तो रामचंद्र जी के आने से भारत का यह वैश्विक चिंतन, इसकी वैश्विक सोच, इसका वैज्ञानिक चिंतन, इसकी
वैदिक अवधारणाएं स्थापित होने जा रही हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हमारे मतभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन राष्ट्र हित में आपको समय के साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी और उन चीजों पर आप लेख लिख सकते हैं, देश के नेतृत्व के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं। वैज्ञानिक सत्य यह है, इसको इस तरीके से माना जाए, स्थापित कराया जाए। शिक्षा संस्थानों के लिए, शिक्षा बोर्ड के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे एक स्वस्थ बहस को जन्म मिल सके। लेकिन यदि कोई विमर्श ऐसा बन चुका है जिससे राष्ट्रीय चेतना नया स्वरूप ले रही हो, नए आयामों को छूने की क्षमता प्राप्त कर चुकी हो और जिसके नाम पर सब एक घाट पर पानी पीने को तैयार हो रहे हो, आज इस देश में आप देखें कि जो लोग पूर्वोत्तर भारत के अपने आप को अलग कहकर के खुश हो रहे थे कुछ समय पहले, वो राम की चेतना के साथ, राष्ट्र की चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं। जो दक्षिण भारत कभी भाषा के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर उपद्रव किया करता था, आज भारत के प्रधानमंत्री केरल और कर्नाटक से लोगों को विशेष रूप से उत्साहित करके वहां से यहां को लाए हैं। हनुमान जी के नाम से वहां से लोगों को उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके यहां लाया गया है अयोध्या। चलो भाई, राम आ रहे हैं और तुम्हारा तो ये स्थान हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए चलो, तुम्हारे बिना वहां बात पूरी नहीं होगी। उससे हर्ष रूप में वहां से उठ करके यहां के लिए आए हैं। तो ये सबके राम जो हमारे संयोजक महोदय ने विषय दिया है, सार्थक रूप में सबके राम बन करके स्थापित होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता का एक अनोखा भाव पूरे देश में दिखाई दे रहा है, ज्वर दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सारे मतभेद मिट चुके हैं। इस विमर्श को और मजबूती दी जानी चाहिए और अधिक गंभीरता से लेते हुए इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी से सबके राम बन पाएंगे। उन पर जितना कुछ लिखा गया है, जितना कुछ लिखा गया है, इतना विश्व के किसी व्यक्तित्व पर नहीं लिखा गया। लेकिन वो सारा का सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है, अलग अलग भाषाओं में बिखरा पड़ा है। जो मैंने ये पुस्तक का नाम आपसे लिया, जो पूरे यूरोप का चित्रण प्रस्तुत करती है, उन लोगों की स्थानीय भाषाओं में लिखा बिखरा पड़ा है। आज उन सबको एक साथ एक मंच पर आकर के अपने विचारों को आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा और हमको भी उनको के बारे में सोचने का अवसर मिलेगा कि हमारे भाई, वो अपने आप को भरतिया भाई कहते हैं, आपके लिए कहते हैं कि आप बड़े भाई हैं, राम हैं, और हम आपके भरतिया भाई हैं। और ये कहकर के अनेक विद्वान, श्याम सिंह शशि जी लिखते हैं कि अनेक विद्वान रो पड़े मेरे गले से लगकर, हमारी शुद्ध क्यों नहीं लेते राम। तो जहां ऐसे पवित्र भाव होते हैं, वहां आत्मीयता को विकसित करने में देर नहीं लगती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम सम। कर रहा जो अकाउंट चालू कर दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी। आइए मेजर साहब।
जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत ही सारगर्भित और ऐतिहासिक बातें, और जो पिछली सरकारों ने जो इस मामले में उदासीनता दिखाई थी, उनको उजागर करके बहुत ही सुंदर शब्दों में आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब का। बहुत ही अच्छी पुस्तकों के, अच्छे लेखों के संबोधन दे करके और उदाहरण दे करके समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। जी नमस्ते जी। तो आइए वेद प्रकाश हमारी शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो वे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु आनंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्ववार्यम ध्वनि ओम। देख अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। डॉक्टर साहब, उस पर अब विचार कर लिया जाए, इतिहास लेखन का जो कार्य चल रहा है। जी जी बिल्कुल। भाई साहब लखन जी। जी डॉक्टर आदरणीय नजरुल्लाह साहब भी जी दिखाई दिए हैं बहुत देर बाद। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए उस कार्य को जो है हाँ जी। पर चर्चा हो जानी चाहिए। हाँ, और वो बहुत विषय जो है बहुत गंभीर है हम सबके लिए, और वो पिछड़ रहा है, अब देर हो रही है उसमें। नहीं पिछड़ने की आवश्यकता नहीं है उसमें। हाँ और जी, हाँ जी। कार्य को जो है प्रारंभ करने की वो आ गई है समय अवधि। जी जी। तो उस तो प्रकार अभी आप जो है 21 के कार्यक्रम में शायद व्यस्त चल रहे हैं, मुझे लगता है। अगर आपको लगता है तो व्यस्त होंगे। चर्चा चर्चा बहुत है उसकी। मैं देख रहा हूँ उसमें व्यस्तता तो होगी। तो कल यानी 20, कल 18 है, नहीं 19 है, तो अब 20 में रखी जा सकती है कि दिन में बैठक ये। 22 को रख लीजिए, 22 के बाद फिर कभी भी मतलब। अब पुष्टि होगी ना मेरी बात की। अगर आप व्यस्त नहीं है तो करो परसों को, चलो। भगवान, चलिए, बड़े भाई से थोड़ी पूछ सकते हैं। 22 में रखते हैं फिर उसको जो है। अब उस पर काम करने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, समय बहुत थोड़ा रह गया है। डॉक्टर साहब जी। अभी कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं पर कार्यक्रम, हाँ जी। लेकिन इस बार जो हमने छात्रों को बुलाने की जो प्रक्रिया की ना, जी। उसमें 100 से ऊपर बच्चे आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे। हमने 100 प्रमाण पत्र छपवाए थे, इस तरह के हमने 100 फोटो बनवाए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो है वाह। ये दे रहे हैं बच्चों के। बहुत बढ़िया। ये आगरा से बन के तैयार हुई है।
तो यहाँ पर बिल्कुल। जो आपके इस मंच पर इतने बड़े बड़े बच्चे आकर के बैठते हैं, इनमें से एक भी प्रतिभा नहीं है जो उसमें सम्मानित हो सके? अरे अरे नरूला साहब सबसे अधिक पात्र है इसके, जो है आपको आमंत्रित करना चाहिए था प्रतिभा सम्मान में। नहीं, वो जब जो है मई में हाँ जी, जब राम कथा होगी और जब डॉक्टर राजेश कुमार जी मई में यहाँ होंगे मेहरौनी, तो हाँ दिन में सुबह तो होगा हवन और शाम को होगी राम कथा। जी 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 तो दिन में जो है हम लोग जाएंगे क्षेत्र में अपनी जी ऐतिहासिक कथा करने के लिए। जी भाई साहब, जी भाई साहब, तो उसमें उस समय देखा जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो सब उस चलेगा। समय लेकिन देखिए, ये वास्तव में इसमें दो राय नहीं है। सूबेदार साहब हैं, भाई साहब डॉक्टर साहब हैं अपने, और नरूला साहब हैं, और हमारे राजेश्वर जी हैं। ये सब ऐसे लोग हैं कि जो प्रतिदिन आपसे जुड़ते हैं, प्रतिदिन। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ते हैं, बिल्कुल। नरूला साहब एक दिन मेरे से कह रहे थे कि आज मैं शायद जुड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने देखा सबसे बैठे, मतलब सबसे पहले सामने बैठे दिखाई दिए। नहीं, हो जाता है कि एक बार हमारे पास भी फोन आया था कि लखन जी, मैं हाँ जी, 1-2 दिन नहीं जुड़ पाऊंगा, मैं बाहर हूँ। हाँ वहीं हाँ, मेरे वहीं से यही कह वहीं रहे थे। वहीं से मैं बोल दिया करूंगा आपका। हाँ जी, हमने हाँ कहा जी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो बस जाता वो लेकिन है। कुछ ऐसे इससे कारण रहे, कुछ ऐसे प्रोग्राम आप रहे उसमें लोगों से थोड़ा। भाई बहुत साहब, बहुत प्रेरणा मिलती है। भाई साहब देखिए, ऐसा है, जी। अभी आपने देखा होगा, देखो अपने सब लोग जुड़े हुए हैं और हमारे हम्म। सुनील बंसल जी चले गए हैं तुरंत। जी। और उनको ये लगा कि अब तो यहाँ पे जो शांत, लखन जी ने कह दिया कि शांति पाठ करो, मतलब हमारी जुगाड़ खत्म। हाँ जी, हाँ, तो उनको, उपयोगिता उपयोगिता समाप्त हुई। हाँ, उनकी उपयोगिता अगर समाप्त हुई तो हाँ फिर जी। उनको ये लगने लगता है कि अब निकल लो यहाँ से।